चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम आ गए हैं। इसमें पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। इसको पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा कोणों के बारे में हमने पढ़ लिया है पहले ही। कोण को मापने की राशियों पद्धतियों के बारे में पढ़ लिया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लिए हैं। अब हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। रेशियो माने अनुपात, ठीक। तो इसमें हम पढ़ेंगे जैसे जो थीटा ये कोण को दिखाने के लिए एक राशि है, ठीक। ये कोण को इसी से दिखाया जाता है, किसी कोण को मापने के लिए थीटा वो मतलब दिखाया जाता है। ये थीटा मतलब कोण कोई भी हो सकता है, ठीक। तो इसमें थीटा के जो है, अगर आपका कोई भी कोण 90 अंश से जो है बड़ा होगा, ये देखिए इसका मतलब 90 अंश से बड़ा, 90 अंश से बड़ा कोई भी, अगर 90 अंश यहाँ पर डिग्री में लिया गया है पद्धति को, तो 90 अंश से बड़ा कोई भी कोण होगा तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। इसे हिंदी में कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक। तो यहाँ पर इसके बाद आता है कि जो थीटा 90 के बराबर हो, मतलब जो अगर कोण 90 के बराबर होगा तो क्या होगा, तो अगर कोण 90 के बराबर हमारा होता है तो होता है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण, ठीक। अब इसके बाद अगर थीटा छोटा है हमारा 90 से, हमारा 90 से छोटा है, ठीक, 90 से छोटा है, लेकिन वह 90 से छोटा है, ठीक। और ये जो अधिक कोण हमारा 90 से बड़ा होगा लेकिन 180 से छोटा होगा, ये भी आप लिख सकते हो, 180 से छोटा होगा, ठीक। 90 से तो बड़ा होगा थीटा, लेकिन 180 से छोटा होगा। और थीटा जब 90 होगा तो हमारा राइट एंगल, और थीटा जब 90 यानी 90 से छोटा होगा, 90 से छोटा, तो हमारा एक्यूट एंगल बनता है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण जिसे हिंदी में कहते हैं, न्यून कोण, ठीक। तीनों कोणों के बारे में हमने जान लिया। न्यून कोण मतलब कि एक, इसके बाद जो 180 का बनता है स्ट्रेट एंगल, इसी प्रकार वो सब इस प्रकार से जो है कोण होते हैं जिसे रिज कोण कहते हैं 180 अंश वाले को। तो यहाँ पर एक्यूट एंगल देखिए, एक्यूट एंगल न्यून कोण यानी कि 90 से छोटा जो कोण होगा, जिस कोण का मान 90 अंश से छोटा होता है वो हमारा कहलाता है एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। और जो हमारा 90 के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है थीटा, यानी जो कोण होता है 90 के बराबर, वो हमारा राइट एंगल। एंड जो हमारा 180 से 90 के बीच में होता है वो हमारा ऑब्ट्यूस एंगल कहलाता है, ठीक। अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की बात होगी, देखिए अगर इसी प्रकार से त्रिभुज कोई बन रहा है, जैसे ये इस प्रकार से त्रिभुज बना जिसका प्रत्येक कोण जो है न्यून कोण में है, यानी कि 90 से छोटा, ये भी है, ये भी है। तीनों कोण यदि 90 से छोटे होंगे तो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। बस यही एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब ये हमारा ट्रायंगल आगे जुड़ जाएगा अगर त्रिभुज की बात होगी तो, बस, ठीक। लेकिन अगर कोई एक कोण 90 अंश का है, ये समकोण है, समकोण, तो ये त्रिभुज कैसा कहलाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक, मतलब समकोण त्रिभुज, ये न्यून कोण त्रिभुज। और अगर कोई कोण 90 से 180 के बीच होगा, यानी कि 90 से बड़ा या फिर 180 से छोटा, ऐसा कोई त्रिभुज अगर किसी त्रिभुज का एक कोण होगा तो हमारा कहलाएगा अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। जैसे ये कैसे हो सकता है, जैसे ये, ठीक, ये हमारा कोण लगभग 90 से कुछ बड़ा है, 90 से कुछ बड़ा है, यानी कि लगभग 110 अंश ऐसे कुछ होगा, ठीक। मान लीजिए 110 अंश है, तो ये हमारा 90 से बड़ा है, तो ये एक कोण 90 से बड़ा होगा, यानी कि हमारा ये जो त्रिभुज हमारा बनेगा, ये त्रिभुज जो आकृति बनेगी वो हमारी अधिक कोण त्रिभुज यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहलाएगी, ठीक। तो इस प्रकार से कोणों के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं त्रिभुज, ठीक। इसके बाद ये हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, एंड ये हमारा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोण त्रिभुज, ठीक। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की जो बात होगी यहाँ पर वो होगी समकोण त्रिभुज में, यानी कि इस वाली त्रिभुज की हम बात करेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज की बात हम कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पर मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ,
जिसका एक कोण हमारा क्या है, समकोण है। यह कोण हमारा उसका समकोण है, यानी कि राइट एंगल है इसका। तो राइट एंगल यानी कि 90 अंश, या फिर इसी को अगर रेडियन में लिखें तो π/2 रेडियन, ठीक, π/2 रेडियन या फिर 90 अंश होता है। तो क्योंकि चलिए देखते हैं यहाँ पर जो इसके 90 अंश के सामने वाली भुजा जस्ट होती, जो सब ये कोण हमारा 90 अंश है उसके जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी, यानी कि ये वाली, ठीक, ये वाली भुजा हमारी जो है कर्ण कहलाती है, ठीक। और ये जो हमारा जैसे अगर कोई यहाँ पर कोण मान लीजिए, यहाँ पर ये थीटा दिया गया है ये हमारा, तो इस थीटा के हिसाब से जो इसके सामने वाला कोण होगा, मतलब जो इसकी सामने वाली भुजा होगी, मान लीजिए थीटा, इसका इसी के बारे में बात करना है हमें, थीटा के बारे में, ठीक। तो इसके सामने जस्ट सामने वाली जो भुजा होगी वह हमारी क्या कहलाएगी, लंब, ठीक। और ये जो हमारी जो बचती भुजा है, तीसरी भुजा, वो हमारी आधार कहलाएगी, ठीक। चलिए, तो यहाँ पर अगर इंग्लिश की बात करें तो इसकी इंग्लिश होगी हाइपोटेनस, ठीक। कर्ण मतलब हाइपोटेनस कहा जाता है, आधार को आप लोग जानते होंगे बेस कहा जाता है, और ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर, ठीक, स्पेलिंग देख लेना। तो परपेंडिकुलर हमारा लंब कहलाएगा, ये बेस हमारा, ठीक, ये हमारा हाइपोटेनस। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इसके बारे में प्रयोगों द्वारा ये कई जो है कोणों के आधार, कई त्रिभुजों के आधार पर ये देखा गया है, मतलब इसी तरह से कई नाप के त्रिभुज बने। जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसी प्रकार से कई त्रिभुज इसी मतलब अलग अलग नाप के बनाए गए, यानी कि उसकी इनकी जो भुजाएं हों अलग अलग नाप की बनाएगी। एक छोटा सा मान लीजिए बनाया गया, एक और बड़ा, इसी तरह से तमाम जो है त्रिभुज बनाए गए जो 90 अंश के थे, सॉरी ये, ठीक, किसी कोई एक कोण हमारा 90 अंश का हो रहा था। तो इस तरह से अलग अलग नाप के त्रिभुज बनाए गए। तो उसमें चीज़ ये कॉमन चीज़ मिली, जो हमारा ये एंगल इसका था, ठीक, जो भी एंगल की बात हो रही थी मान लीजिए इस, तो एंगल जो है वह निर्भर कर रहा था दो भुजाओं के अनुपात पर, ठीक। वह जो जिसे अभी यहाँ थीटा है, मान लीजिए ये थीटा है, मान लीजिए यहाँ पर 20 अंश है, ठीक। तो यहाँ पर कोई भी त्रिभुज आप बना डालो जो समकोण हो, जिसका एक कोण 20 अंश है, मतलब जो समकोण त्रिभुज है और प्लस में एक कोण उसका 20 अंश है, कोई भी त्रिभुज किसी भी नाप का ऐसा बना डालो अगर, तो उसके दो भुजाओं का अनुपात जो होगा इसमें भी और उसमें भी सेम आएगा, दो भुजाओं का अनुपात सेम आता है, ठीक, क्योंकि उसमें दो कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, तो उनकी जो है वो समरूप हो जाता है, यानी कि वो समरूप, यानी कि भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आता है। ऐसा हम समरूपता से वैसे जान सकते हैं, वैसे भी कई प्रयोगों द्वारा हुआ है, मतलब कई ऐसे त्रिभुज लेकर के देखा गया है जिसमें दो भुजाओं का अनुपात हमारा कांस्टेंट आता है, मतलब जिसमें इसका भी वही आता है और उस वाले त्रिभुज का भी वही आता है, यानी कि जो थीटा होता है वो दो भुजाओं के अनुपात पर निर्भर करता है, ठीक। ये बात आई जब, तो हमने कहा ठीक है, तो इस तरह से हमने एक त्रिभुज यहाँ पर, चलिए हम फार्मूले की बात अगर करें तो यहाँ पर हमने एक त्रिभुज ले लिया जिसका कर्ण जो है, कर्ण की लंबाई मान ली a, आधार को मान लिया b और लंब को मान लिया हमने c, यानी हाइपोटेनस हमारा a हो गया, बेस हमारा b हो गया और परपेंडिकुलर हमारा c हो गया, ठीक। तो इस प्रकार से हमने एक त्रिभुज माना जिसका ये कोण हम मान लीजिए, ये कोण जो हमारा था वो थीटा था, और ये 90 तो होगा ही क्योंकि हमारा समकोण त्रिभुज पर ही यहाँ पर बात होगी, ठीक। अब चलिए आगे चलते हैं, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि कितने प्रकार से इन तीनों भुजाओं का अनुपात बनाया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि प्रयोग के द्वारा मतलब कई त्रिभुज ले लेकर के देखा गया, या फिर कह सकते हो कि हमारी समरूपता से भी हम जान सकते हैं। तो उनके भुजाओं का अनुपात जो होगा वो लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ठीक। तो इस तरह से हमने सोचा जब कांस्टेंट वैल्यू आती है तो इसमें कुछ न कुछ संबंध जरूर होगा, मतलब दो ही भुजाओं का अनुपात जो है वो कांस्टेंट आता है ना, चाहे इन दोनों को ले लें, चाहे इन दोनों को ले लें, और चाहे इनका और इनका ले लें, इनका और इनका, कोई किसी भी भुजा का अनुपात, दो भुजाओं का अनुपात जो होगा वह एक
अगले त्रिभुज से अगर संगत भुजाओं से देखें तो उनका जो है अनुपात आपस में बराबर होगा यदि थीटा वहाँ पर समान है तो। ऐसा हुआ तो यहाँ पर एक त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात कितनी प्रकार से बनाया जा सकता है। तो ए बी सी हैं, देखिए ए बी और सी हैं, मतलब ये हमारा हाइपोटेनस की लंबाई है, ये ए हमारी हाइपोटेनस यानी कर्ण की लंबाई है, बी हमारी बेस की लंबाई है एंड सी हमारा परपेंडिकुलर की लंबाई है, लेंथ है। ठीक, इस प्रकार से हम जब बना तो ए बी सी आया हमारे पास। ए बी सी में हमने क्या किया, ये दो भुजाओं का अनुपात दो भुजाओं के अनुपात के रूप में हमने इसको लिखा। तो आप क्या कह सकते हो, ए अनुपात भी एक कर सकते हो। ए बी सी में हमें दो भुजाओं लेकर के एक अनुपात बनाना है, तो इसमें से कोई दो भुजा ए बी ले लिया, मान लीजिए ए अनुपात ए बी बना लिया। उसके बाद कोई लिया नहीं, हम कहें बी सी ले लीजिए, ये भी बन सकता है दो अनुपात। ठीक, एक ए और सी को ले लिया, ए भागे सी। ठीक, या फिर इसी का सेम उल्टा कोई ले सकता है, सी अपान बी एंड सी अपान ए। ठीक, तो इतने 6 प्रकार से उनके अनुपातों को बनाया जा सकता है। ठीक, 6 प्रकार से उनके अनुपातों को हम बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं अगर 3 भुजाएं हैं। ठीक, तो इन जो 6 हमारे अनुपात आए, 6 अनुपात आए जो, इन्हीं को एक नाम दे दिया गया। ठीक, इन्हीं को एक नाम दिया, चूँकि ए और बी जो था, ए और बी में जो बदलाव आ रहे थे वो थीटा के सापेक्ष थीटा पर निर्भर कर रहे थे, यानी कि थीटा बड़ा हुआ छोटा उसकी अनुदिश ही ये परिवर्तित हो रहे थे। क्योंकि भाई अगर देखिए यहाँ पर, तो अगर इस थीटा को हम बढ़ाएंगे, ऐसे भुजा इसको थीटा को बढ़ाएंगे, यानी कि ये भुजा जो है इस तरह फैलेगी, यानी कि इसकी लंबाई जो है वो बढ़ेगी, यानी कि जो थीटा पर निर्भर कर रही थी ये भुजाएँ। ठीक, थीटा पर ही ये इनके अनुपात जो है वो निर्भर कर रहे थे। इसी वजह से जो ए और बी का अनुपात था उसे हम ज्या मान लिए, यानी कि साइन मान लिए। ठीक, यहाँ पर जैसे हमारा ये कर्ण है हमारा हाइपोटेनस एंड ये सी हमारा क्या है, ए, और यहाँ पर सी क्या है हमारे पास, सी हमारे पास है लंब, क्योंकि थीटा के सामने है ना, थीटा के सामने वाला ही तो माना जाता है। तो यानी कि साइन थीटा हमारा हमने मान लिया, अगर कोई ए अनुपात सी है उसे मान लिया साइन थीटा, एक कोई वैल्यू हमने साइन मान ली, मतलब थीटा की ज्या है, क्योंकि थीटा के जस्ट बराबर नहीं होगा ना, इस वजह से इसको साइन के रूप में दिखाना पड़ रहा है। क्योंकि थीटा अगर ये हमारा मान लीजिए 20 अंश है तो इनका दोनों का अनुपात 20 नहीं आएगा, कुछ अलग आएगा ना, यानी कि साइन 20 अंश का जो मान आएगा वो आएगा अनुपात। तो इसी वजह से जो है, और साइन के मान भी ऐसे ही निकाले गए हैं, दो भुजाओं के अनुपात को कर करके एक निकाला गया वैल्यू। ठीक, तो ए अनुपात सी, सॉरी ये हमारा ये नहीं, ये हमारा सी अनुपात ए होता है। हमने सी अनुपात ए को हमने मान लिया साइन थीटा। अगर इसे याद करने के लिए हम जानते हैं ये एक फार्मूला ये याद कर सकते हो, या फिर कोई लोग जो है ये करते हैं एल अपान के ए। ठीक, ये भी आप याद कर सकते हो। ठीक, तो जो यहाँ पर दोनों हिसाब अगर इंग्लिश में याद करना चाहें तो ये वाला और हिंदी में ये वाला। पी का मतलब परपेंडिकुलर भुजा जो होगी, लंब। ठीक, और बी का मतलब बेस, पी का मतलब परपेंडिकुलर जानते हैं, एच का मतलब हाइपोटेनस। ठीक, और यल का मतलब लंब, ए का मतलब जो हिंदी मीडियम के हैं वो इस तरह से जान सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के यानी कि इंग्लिश में जो समझते हैं वो इस तरह से जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला अनुपात होगा, यानी कि जो पी अपान एच होगा, ये हमारा पी अपान एच होगा, वो हमारा साइन थीटा के रूप में जाना जाता है। ठीक, साइन थीटा के रूप में। और जो अगला होगा वो ए अपान के जो होगा, वो ए अपान के यानी कि बी अपान एच, कोई भी आप मान सकते हो। बी अपान एच जो होगा वो हमारा कॉस थीटा के रूप में जाना जाता है। यहाँ ये इसका अनुपात यहाँ पर आप ऐसे ये इस तरह से आप दिखा सकते हो, एल अपान के ए। अगर ऐसा लिखें तो यहाँ पर साइन थीटा लिख दीजिए, यहाँ पर कॉस थीटा, यहाँ पर टैन थीटा। और इसी इसका उल्टा अगर के अपान एल लिख दें तो ये हमारा कॉसेक थीटा हो जाता है, ये हमारा सेक थीटा हो जाता है, और ये हमारा कॉट थीटा हो जाता है। ठीक, इस तरह से ये अनुपात, आप लोग अनुपात ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोग 10th में इसको पढ़ चुके हो एक बार। ठीक, यानी कि जो है हमारा जो आधार बटे
कड़ होता है वो हमारा कॉस थीटा कहलाता है, यानी कि यहाँ पर आधार क्या है हमारा b और कड़ क्या है a है। इसमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से आप अनुपात याद कर सकते हैं। ये अनुपात क्यों ऐसा रखा गया साइन थीटा कॉस थीटा, हमने बताया कि दो भुजाओं, ये देखा गया कि दो भुजाएं का अनुपात ये कांस्टेंट आता था, थीटा पर निर्भर करता था। तो इसी हिसाब से वो हमने बनाना, तीन भुजा थी हमारे पास, तो उन दो भुजाओं का अनुपात हमारे पास कांस्टेंट आता था। तो दो भुजाएं ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं, या फिर ये ले सकते हैं। उस तरह से यहाँ पर 6 अनुपात बने। इन 6 अनुपातों का मान जो है साइन कॉस टैन सेक और कॉसेक कॉट इस तरह से दे दिया गया। ठीक, तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमितीय अनुपात। इसी को हम साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, यानी साइन कॉस, यही सब हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं, क्योंकि ये हमारे अनुपात के रूप में जाने जाते हैं। मतलब अगर साइन थीटा का मतलब आया तो आप ये समझ लो कि कोई ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें जो थीटा वहाँ पर दिया रहेगा साइन के बगल, यानी थीटा, उसके हिसाब से उसके सामने वाली भुजा अपान उसके कड़ की जो है ये अनुपात जो होगा वही हमारा साइन थीटा लिखा गया होगा। ठीक, तो इस वजह से मतलब इस तरह से हम जान सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई पूछे नहीं कॉट थीटा का फार्मूला बताइए, मतलब कॉट थीटा क्या होता है, ये किस तरह परिभाषित किया गया कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पर आधार बटे लंब के रूप में परिभाषित किया गया, उल्टा, टैन का उल्टा। ठीक, तो यहाँ पर आधार बटे लंब, यानी कि आधार हमारा क्या है b और लंब हमारा c है, तो b अपान c इस तरह से परिभाषित किया गया। यानी कि इस तरह भी जान सकते हो बेस अपान परपेंडिकुलर, तो यहाँ से इस तरह से आप याद कर सकते हो। ठीक, यहाँ पर कॉट थीटा की वैल्यू पता चल गई। मतलब एक इस तरह से आप अगर सेक थीटा की वैल्यू पूछी कोई, सेक थीटा क्या है, सेक थीटा का क्या मतलब है, तो सेक थीटा बताओ भाई कि ये सेक थीटा के अपान ए होता है, के अपान ए, यानी कि आप कह सकते हो एच अपान बी, हाइपोटेनस अपान बेस, यानी कि कड़ अपान आधार। तो कड़ यहाँ पर क्या है हमारा ए है एंड आधार हमारा बी है, बेस हमारा बी है, तो ए अपान बी हमारा सेक थीटा बन सकता है। मतलब इसी तरह से हम यही 6 अनुपातों में इनको देखेंगे, सबको अलग अलग नाम दिया गया। ये हमारा सेक थीटा है, बी अपान सी हमारा, देखिए कॉट थीटा ये हमारा है, ए अपान सी हमारा साइन थीटा है। तो इसी प्रकार ये 6 अनुपात साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा एंड कॉसेक सेक यही जो है अलग अलग दिए गए हैं। ठीक, तो इस तरह से हमारा त्रिकोणमितीय जो अनुपात होता है उसका जो है यह हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। ठीक, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा, हम तो आपको हर परेशानियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की बात कर लेते हैं हम। कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले इन्हीं रेशियो से संबंधित हैं, तो उन इम्पॉर्टेंट फार्मूलों की बात करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर हमने देखा अभी कि जो हमारा हो रहा था साइन थीटा जो हो रहा था वो कॉसेक थीटा का एकदम जस्ट विपरीत था, रेसिप्रोकल था, यानी कि व्युत्क्रम था। तो इस प्रकार से हम जो है ये हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कॉसेक थीटा, क्योंकि हमने वहाँ से देखा जो हमारा ये फार्मूला था यल ए अपान ए, नहीं सॉरी यल ए यल अपान के ए, इस तरह से जो हमारा था वो हमारा यहाँ पर जो हमारा साइन थीटा का मान आ रहा था वो आ रहा था यल अपान के, एंड कॉसेक थीटा का जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो के अपान यल, यानी कि इसी का जस्ट उल्टा। तो जस्ट उल्टा क्या होता है, तो इसका मतलब ये जो हमारा ये जो यल अपान के है हमारा, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक ना, 1 अपान इसी का उल्टा, यल को नीचे ले जाइए, ऊपर 1 बचेगा। तो इस तरह से इसका मान क्या होता है हमारा कॉसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा बराबर हमारा 1 अपान कॉसेक थीटा। तो इसी तरह ये रेसिप्रोकल संबंध है, रेसिप्रोकल रिलेशंस हैं दोनों के बीच में। तो इसी तरह जो हमारा कॉस थीटा होता है, ये पहला मेन फार्मूला आप इसको नोट करते चलिए, साइन थीटा का मान होता है 1 अपान कॉसेक थीटा। ये काफ़ी आवश्यकता पड़ेगी आपको कई प्रमेयों को सिद्ध करने में। ठीक, कई जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं कि जो है सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है जो जैसा आप 10th में कर चुके हैं, लेकिन यहाँ भी जो है उसके बारे में थोड़ा दिया गया है पहले। तो चूँकि यह इम्पॉर्टेंट है इस वजह से दिया गया है कि अगर आप लोग भूल चुके हो 10th में तो उसको फिर से ताज़ा हो जाए, इस वजह से यहाँ पर दिया गया। तो साइन थीटा का मान 1 अपान कॉसेक थीटा, इसको याद करते चलिए।
कॉस थीटा का मान 1/sec थीटा होता है। आप ये इस तरह भी लिख सकते हो, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, या फिर सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। इस तरह भी ये हमारा दूसरा जो है फार्मूला हो गया। एंड तीसरे फार्मूले की बात आते हैं तो tan थीटा हमारा होता है 1/cot थीटा, ठीक, या फिर cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। इस तरह से यहाँ पर ये हमारा तीसरा फार्मूला आ जाता है, ये हमारा तीसरा फार्मूला हो जाता है। अब इसके बाद बात आती है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे हम ले लें, हम देखें अगर साइन थीटा अपान कॉस थीटा की बात अगर करते हैं, देखिए क्या आता है इसका अगर मान यहाँ से निकालें हम, जो हमारा इसकी मदद से निकालें, देखिए क्या आता है, ठीक। तो यहाँ पर साइन थीटा अपान कॉस, साइन थीटा का मान होता है लंब अपान कर्ण, ठीक, यानी कि यहाँ से अगर लंब अपान के यल अपान के ये हमारा होता है साइन थीटा, यानी कि यल अपान के हमारा साइन थीटा के स्थान पर आ जाएगा, ठीक। और कॉस थीटा का मान होता है ए अपान के, यानी कि आधार बटा कर्ण, यानी कि यहाँ पर ए अपान के लिख दें, ठीक। तो ये हमारा सबसे नीचे वाला जो होता है वो हम जानते हैं सबसे ऊपर चला जाता है, यहाँ वाला इससे गुणा हो जाता है, यल इंटू के हो जाएगा अपान के इंटू ए। तो हमारा के से ये के कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यल अपान ए आ जाएगा। चूँकि हम जानते हैं यल अपान ए क्या होता है, हमारा अनुपात यल अपान ए क्या होता है, ये tan थीटा का मान होता है, यानी कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इजकल टू हो जाएगा tan थीटा। ये हमारा चौथा जो है कॉन्सिएंट रिलेशन है हमारा, मतलब भागफल संबंध है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा का बराबर मान होता है, मतलब इसका tan थीटा। या फिर अब देखिए, जो चूँकि हम जानते हैं tan थीटा का मान 1/cot थीटा होता है, यानी कि उसी को उल्टा, यानी कि अगर cot थीटा का यहाँ वैल्यू अगर पूछे तो आप इसी का उल्टा बता दीजिए, cos थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा, cos थीटा अपान साइन थीटा बराबर cot थीटा होता है। इस तरह से आप संबंध दिखा सकते हो, ठीक। और अगर कहीं भी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा लिखा गया है तो आप उसका मान एक रख दोगे, क्यों, क्योंकि देखते हैं हम जानते हैं साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, तो यहाँ पर 1/cosec थीटा रखेंगे तो cosec थीटा से cosec थीटा कैंसिल हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 आ जाएगा, ठीक। इसी प्रकार हम अगर चाहें तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू सेक थीटा करें तब भी एक आएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा करें तो एक आएगा। इस तरह से तमाम संबंध यहीं से हमें पता चल जाते हैं, ठीक। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय से कुछ संबंध निकालते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, इसकी बात आई है तो इसकी चर्चा करते हैं थोड़ी, जिसे आप लोगों ने 10th में ही इसे जो है प्रूव किया होगा, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय जो होती है उसे आपने 10th में ही प्रयोग उसका जो सिद्ध कैसे किया जाता है वो चीज़ आपने 10th में की होगी, हमारे समरूपता वाले चैप्टर में वो था, ठीक। तो वहाँ पर उसकी बात आती है तो हमारा होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है जो हमारा लंब यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर और आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता था हमारे 10th में जो हमने सिद्ध किया था, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय, ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता था लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता था पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड। तो यहाँ पर इससे अगर हम करें, इससे हम करें अगर, तो मान लीजिए हम यहाँ पर एच स्क्वायर से यहाँ पर हम भाग देते थे दोनों में, पहले एच स्क्वायर से भाग देकर देखते हैं क्या आएगा, वहाँ पर जो है हम निकालते हैं, उसके बाद देखते हैं पी स्क्वायर से भाग दे करके क्या आता है और बी स्क्वायर से, यानी कि तीनों के स्क्वायर से अलग अलग भाग देंगे। तो पहला स्टेप हम करेंगे, पहला चीज़ करेंगे एच स्क्वायर से भाग देने पर, तो एच स्क्वायर से अगर भाग देंगे तो हमारा एच स्क्वायर अपान एच स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर से हमने भाग दिया, यानी कि दोनों पक्षों में हमें देना होगा, पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर आ जाएगा प्लस पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर, यानी कि एच स्क्वायर से हमने दोनों पक्षों में भाग कर दिया, ठीक, डिवाइड कर दिया एच स्क्वायर से। तो हमारा एच स्क्वायर से एच स्क्वायर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा हमारा, ठीक। और पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर को आप पी, जैसे देखिए 1 का स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर, इसको आप 1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, यानी कि पी अपान एच, पी स्क्वायर अपान एच स्क्वायर है तो इसको पी अपान एच का होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस बी अपान एच का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हो। चूँकि हम जानते हैं पी अपान एच, यानी कि यहाँ पर पी का मान क्या है, पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण,
परपेंडिकुलर यानी कि लंब, एच का मतलब हाइपोटेनस यानी कि यहाँ पर इसका मतलब कर्ण है। तो लंब अपान कर्ण, यल अपान के हमने पढ़ा था। यहाँ से अगर देखें, देखिए यहाँ पर हमने यहाँ पर यल अपान के इसका अनुपात हमने माना है साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर इसका मान हम रख देंगे साइन थीटा, और वो भी स्क्वायर में है, यानी कि साइन थीटा का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन थीटा का जो स्क्वायर होता है, साइन थीटा का इसका होल स्क्वायर होगा। तो इसको दिखाते हम किस तरह से हैं। ये जो साइन थीटा का होल स्क्वायर है, इसको जो है हम यहाँ पर लिख देते हैं थीटा को बगल में, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, यानी ये चीज़ यही है। साइन थीटा का होल स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर थीटा, साइन के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, उसके बाद थीटा। ठीक, ये दोनों चीज़ एक ही हैं। तो यहाँ पर पी अपान एच यानी कि साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा। थीटा एक कोई कोड होगा, थीटा हम मान ले रहे हैं, आप ए मान सकते हो, बी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आप, किसी भी तरह हमने एक कोड माना, ये नहीं हमेशा थीटा ही होगा, कुछ भी आप मान सकते हो ना, हमने एक कोड माना है। तो कोड जो होगा वो किसी कोड के आधार पर, जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज बना है, उसमें जो है ये चीज़ हो रही है ना। मान लीजिए यहाँ पर एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, चलिए ये हमारा एच होगा, ये हमारा, जैसे यहाँ से अगर थीटा लिया है तो ये हमारा जो है पी होगा, लेकिन अगर यहाँ से लेते हैं, हम यहाँ से थीटा लेते तो उसके सामने वाला यानी कि ये पी होता है, यानी कि ये हमारा परपेंडिकुलर होता। तो यहाँ पर थीटा यहाँ लिया, इस वजह से ये हमारा पी, एंड ये जो बच रहा है हमारा वो बी हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो थीटा हमने माना, यहाँ पर आप ए मान सकते हो, बी कुछ भी मान सकते हो, अलग अलग अपने मान्यता के अनुसार। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर बी अपान एच यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, ए अपान के, यहाँ पर ए अपान के हमारा कॉस थीटा। देखिए यहाँ ए अपान के हमारा क्या होता था, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, कॉस थीटा। यहाँ पर हम कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक वैल्यू आ गई। ये हमारी एक सर्वसमिका कही जाती है, त्रिकोणमिति की एक सर्वसमिका इसे कहा जाता है। ठीक, इस सर्वसंख्या का मतलब होता है वो जो सभी सर्वसंख्या का मतलब होता है जो सभी क्वेश्चंस में लागू कर सकें हम, जैसे जहाँ पर ये बात आई है वहाँ लागू कर सकें इस बात को, इसको सर्वसंख्या कहते हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये एक सर्वसंख्या है, बीजगणित की एक सर्वसंख्या है। ठीक, उसी प्रकार ये भी एक त्रिकोणमिति की, हमारी ट्रिग्नोमेट्री की एक सर्वसंख्या है, थ्योरम है एक। ठीक, तो 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि इसका मान अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसके स्थान पर आप 1 लिख सकते हो, या फिर अगर केवल कॉस स्क्वायर थीटा लिखा गया है, उस हमें साइन में उसको बताना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। इसको इधर ले, मतलब आप इधर उधर ला करके 3-4 फार्मूले आप खुद से यहाँ पर बना सकते हो। कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर केवल मेन फार्मूला यही है, ये हमारा, नोट करते चलिए धीरे धीरे, ये हमारा मेन फार्मूला है। ठीक, इसी तरह हम देखते हैं पी से अगर पी स्क्वायर से सब में भाग करते हैं तो क्या हमारा संबंध आएगा, उसको देखते हैं। चलिए हम दूसरे जो है पृष्ठ पर आ गए हैं। इसमें जो है हम पी स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक, इसमें हम पी स्क्वायर से भाग देंगे। ठीक, एच स्क्वायर अपान पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, वहाँ पर 1 बचेगा। ठीक, और यहाँ पर बी स्क्वायर अपान पी स्क्वायर, जैसा कि हमने पहले किया, एच अपान पी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर बराबर 1 प्लस बी अपान पी का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जैसा पहले किया वही सेम चीज़ है यहाँ पर। ठीक, और चूँकि अब देखते हैं अनुपात के बारे में क्या कहते हैं हम, मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे एच अपान पी है, यानी कि हमारा एच का मतलब कर्ण हाइपोटेनस यानी कर्ण, पी का मतलब हुआ हमारा लंब, हमारा परपेंडिकुलर, पी का मतलब परपेंडिकुलर यानी कि बेस। तो कर्ण अपान हमारा जो परपेंडिकुलर यानी कि लंब है, कर्ण अपान लंब, वो क्या होता है, वो चीज़ हम इसमें देखते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक ट्रिक है, यहाँ पर पंडित बोल पंडित, इस तरह से हम याद करते हैं, याद करने की ट्रिक है। तो इसमें कहते हैं पंडित बोल पंडित, यानी कि PBP अपान हर बोल, यानी कि HHB। यहाँ से इस तरह से याद करने की ट्रिकें बनाई गई हैं।
इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगर आसानी से इसको ये नहीं याद हो रहा तो ये याद कर सकते हैं, पंडित बोल पंडित अपान हर हर बोल। ठीक, यानी कि पी अपान एच हमारा ये जो पहला अनुपात हो साइन थीटा साइन कॉस टेन और नीचे यहाँ पर कॉट सेक और कॉसेक। इस तरह से आप ये जरूर याद कर लो, बस आपको सारे फार्मूले इसके छः के छः अनुपात आपको याद हो जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम देखेंगे एच अपान पी है, एच अपान पी यानी ये हमारा आता नीचे से यहाँ पर हमारा कॉसेक होता था, यहाँ पर हमारा कॉसेक होता था, यानी कि यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये अपन अगर आप यहाँ से नहीं समझ पाते हो एच पी बी यहाँ से, तो आप यहाँ से देख सकते हो लाल बटे कक्का, ऐसे कहते हैं हम, लाल बटे कक्का यानी कि एल अपान के। ठीक, यहाँ से भी आप दे सकते हो। तो एच अपान एच का मतलब हुआ के, एच का मतलब हुआ के। ये देखिए एच का मतलब के यानी हाइपोटेनस या कर्ण जिसे कहते हैं, और बी का मतलब हुआ हमारा ए यानी कि बी मतलब आधार, बेस आधार। ठीक, और यल का मतलब पी यानी कि लंब या फिर परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर वैसे ही देखिए एच का मतलब हमारा हुआ के एंड पी का मतलब हमारा हुआ यल। तो यहाँ पर कर सकते हैं के अपान यल यानी के अपान यल, ये नीचे से यहाँ पर होगा मतलब कर्ण अपान लंब यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक, समझ रहे हो बाकी इतना। और बी अपान पी यानी कि बेस अपान परपेंडिकुलर दिस, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पर बेस अपान परपेंडिकुलर यानी कि ये होगा, देखिए नीचे से यहाँ पर कॉट होता है नीचे, तो कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी एक प्रमेय पता चल गई। ठीक, ये हमारी सेकंड थ्योरम है, सेकंड प्रमेय है। अब यहाँ से आप इधर उधर करके यानी कि पक्षांतर करके आप यहाँ पर अलग अलग फार्मूले बना सकते हो। जैसे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर, अगर कॉट स्क्वायर इधर ले आइए माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। या फिर अगर आप इधर कॉट को लाना चाहते हैं इधर से, तो इस तरह से 3 फार्मूले बन जाएंगे, जैसा भी हमने पहले फार्मूले में बनाया था। अब चलते हैं तीसरे की बात करते हैं। फार्मूला वही लिखेंगे हमारे पाइथागोरस थ्योरम को। ठीक, तो यहाँ पर एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, ये हमारा कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हमने पहले वाली प्रमेय में एच स्क्वायर से भाग किया था, दूसरे वाले में हमने पी स्क्वायर से भाग दिया, यहाँ पर हम बी स्क्वायर से भाग देंगे। एच स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, ठीक, बराबर पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर यानी कि 1। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे एच अपान बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर पी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का मतलब हुआ पी अपान बी का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 जो हमारा जो है जो पहले से है उसको हम लिख देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम फार्मूले से क्या देखेंगे कि एच अपान बी क्या है, तो एच अपान बी देखेंगे तो एच अपान बी ये है, जो कि ये एच अपान बी यानी कि यहाँ पर सेक थीटा होता है, एच अपान बी यानी कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा एंड पी अपान बी ये हमारा है, पी अपान बी यहाँ पर टेन होता है। इसको याद करिए, बाकी 10th में आप लोग याद होगा। पी अपान बी यानी कि लंब बटे आधार जो हमारा परपेंडिकुलर अपान बेस जो होता है लंब बटे आधार, वो हमारा टेन स्क्वायर थीटा होता है प्लस 1। ये हमारा एक थ्योरम बन गई। ठीक, ये और एक जो पहले हमने बताया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारी पहली है, ये हमारी दूसरी है एंड ये हमारी तीसरी। ये 3 थ्योरम आपको बड़ी ही ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। आगे जो क्वेश्चंस हैं हमारे क्वेश्चंस जो है इससे रिलेटेड हैं। कैसे क्वेश्चन आएंगे, इससे क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि कोई दी रहेगी, कोई एक पद दिया रहेगा और कुछ बराबर दिखाने को कहेगा। ठीक, एलएचएस और आरएचएस में कुछ वैल्यू अलग अलग दी रहेगी, आपको ये दिखाना रहेगा कि एलएचएस और आरएचएस के बराबर है। तो इस तरह से वहाँ पर उन जो है सिद्ध करने के लिए उनको हम इस तरह के फार्मूलों का यूज करेंगे। कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका यूज कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। एंड सेक स्क्वायर थीटा बराबर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 का यूज कर सकते हैं, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का यूज कर सकते हैं। या फिर कहीं कहीं यूज ये भी आएगा कि साइन थीटा अपान कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है टेन थीटा। तो यहाँ इस तरह से जो जितने भी आज हमने पढ़ा, इसी से केवल आज के ही वीडियो से, इसी वीडियो से
आप अगर सिद्ध करने वाले जितने प्रूव करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको यहाँ से इसी वीडियो से सिद्ध किया जा सकता है, मतलब इन्हीं का प्रयोग करके जो आज समझाया हमने। तो यहाँ पर चलिए आज का लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है, बाकी मिलते हैं कल। चलिए।